आइए जानते हैं इसे अपने देश और दुनिया के देशों की खबरों के बारे में। तो चलिए। यूपी। वो रात में मुझे प्रेमी के पास लेकर जाते थे। जितेंद्र का नंबर, पति का कत्ल करने वाली नेहा का कबूलनामा, महाराजगंज की कोतवाली ठूठीबारी थाना क्षेत्र राजाबारी गांव की रहने वाली हत्या की आरोपी पत्नी नेहा रौनियार और उसके प्रेमी जितेंद्र निवासी राजाबारी रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। चलिए अगली खबर देखिए। सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही, शिवलिंग जलमग्न, मसूरी में एक मजदूर की मौत। तस्वीरें। राजधानी देहरादून में देर रात बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत चमोली, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो 21 सितंबर तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने के आसार हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंडिया यूएस ट्रेड डील, ब्रेंडन लिंच भारत पहुंचे, व्यापार समझौते के खोजे जाएंगे रास्ते। छठे दौर की बातचीत पर मंथन व्यापार वार्ता को लेकर हाल के कुछ दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव आया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गर्मजोशी से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं। चलिए अगली खबर देखिए। प्रदेश में बारिश ने फिर कहर बरपाया है। शिमला में 141.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि बहुत ज्यादा है। मंडी जिले में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई, एक लापता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आईएनडी बनाम पीएके, हाथ मिलाना सिर्फ परंपरा है, नियम नहीं। हैंडशेक विवाद पर टीम के साथ बीसीसीआई। पाकिस्तान को करारा जवाब। एक वरिष्ठ बीसीसीआई अधिकारी ने साफ कहा कि हाथ मिलाना केवल एक परंपरा है, कोई नियम नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम बाध्य नहीं है कि वो विपक्षी टीम से हाथ मिलाए। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी न्यूज टुडे इन हिंदी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले रालोद ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। भाजपा नेतृत्व अब रालोद प्रमुख जयंत चौधरी से बातचीत की तैयारी कर रहा है, जबकि रालोद ने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जीत का भरोसा जताया है। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली एनसीआर में डेंगू का अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पड़ोसी राज्यों के साथ दिल्ली को मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ सावधानी बरतने की सलाह दी है। चलिए अगली खबर देखिए। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा, मुख्य बाजार में आया मलबा। कई होटल दुकानों को नुकसान। काडीघाट के ग्राम प्रधान राकेश जवाड़ी ने अमर उजाला को बताया कि घटना रात करीब 11:30 बजे की है। काडीघाट में बादल फटने के बाद मुख्य बाजार में बड़े पैमाने पर मलबा आ गया। चलिए अगली खबर देखिए। बुरे फंसे उत्तर कुमार, युवती को दिखाए बड़े सपने, दफ्तर फार्म हाउस पर बुलाया और किया दुष्कर्म। पीड़िता का दावा। पुलिस के अनुसार उत्तर कुमार के खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में गौतम बुद्ध नगर निवासी एक युवती ने दुष्कर्म के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि अगस्त 2020 में आरोपी से मुलाकात होने के बाद उन्होंने एक साथ फिल्म के गाने में काम किया था। चलिए अगली बड़ो खबर देखिए। पूजा खिदकर, पूर्व आईएएस प्रशिक्षु की मां ने पुलिस को डराने के लिए छोड़े। नवी मुंबई के एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मनोरमा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुणे पुलिस और नवी मुंबई पुलिस की एक संयुक्त टीम सोमवार दोपहर मनोरमा खेड़कर के बंगले पर फिर से पहुंची, लेकिन वह गायब मिली। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल रेल बस स्टैंड डूबा, बसें और कई वाहन बहे। भारी बारिश ने हिमाचल में मचाया तांडव। एक व्यक्ति लापता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश ने जमकर तांडव मचाया। धर्मपुर में बस स्टैंड डूब गया है, बसें और कई वाहन बह गए हैं। एक भी व्यक्ति के भी अभी तक लापता होने की सूचना मिल रही है। भारी बारिश से यहाँ बहने वाली सोनखड्ड के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी, साली को ले गया जीजा, बहन को भगा ले गया युवक का साला। हैरान करने वाला है ये मामला। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र से प्रेम प्रसंग का अजब मामला सामने आया है। हाँ सीतैन, एक युवक अपनी साली को भगा ले गया। इसके अगले ही दिन उसकी बहन को उसका साला लेकर चला गया। सोमवार को ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मैं यूपी, कुदरत का करिश्मा। स्वास्थ्य जांच हुई तो लड़की में मिले लड़कों के सारे गुण। किशोरी में मिली दुर्लभ बीमारी। मिर्जापुर निवासी किशोरी 17 वर्ष को जब लंबे समय तक मासिक धर्म नहीं आया तो चिंतित परिजन उसे करीब 2 महीने पहले अस्पताल के स्त्री रोग विभाग में दिखाने के लिए पहुंचे। यहाँ किशोरी का अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसके बाद जो बात सामने आई उससे डॉक्टर भी हैरान रह गए। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी, अपमान का बोझ न सह सकी छात्रा, रेलवे ट्रैक पर खत्म की जिंदगी। मां बोली, अब हम किसके सहारे जिएंगे। प्रेम मामला काकादेव में 9वीं की छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने स्कूल टीचर पर डांटकर अपमानित करने का आरोप लगाया है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को निराधार बताया है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत से मुंह की खाने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, अपने ही अधिकारी पर गिरा दी गाज। जाने मामला। दुबई में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में हार के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन भारतीय टीम ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया। इस तरह बड़े टूर्नामेंट में अपने देश का बहिष्कार होने से बौखलाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और संघीय कार्फी इस्तेमाल पीसीबी ने अपने ही अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले लिया है। पिता ने खेत बेचकर घर बनवाने को रखे थे 14 लाख, 13 साल का बेटा ऑनलाइन गेमिंग ऐप में हार गया। लगा लिया फंदा, पिता ने खेत बेचकर घर बनवाने के लिए 14 लाख रुपए बैंक में रखे थे। 13 साल का बेटा ऑनलाइन गेमिंग ऐप में पूरा पैसा हार गया। पिता को पता चल गया तो उसने डर के मारे फंदा लगाकर जान दे दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंदौर रोड एक्सीडेंट, सड़क पर बिखरे थे कमाने वाले दस्ताने। अब कौन सा मिटेगा परिवार की खुशियां। बाइक के हैंडल पर टंगी थैली का सामान सड़क पर बिखरा था। जो दस्ताने पहनकर कारीगर रोज कमाता था वे सड़क पर बिखरे पड़े थे। दोनों चप्पलें भी वहीं छूट गए। अब वो कारीगर घर वालों के लिए कमा नहीं सकेगा। इस हादसे ने परिवार की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी। चलिए अगली खबर देखिए। एचपी कैबिनेट डिसीजन, हिमाचल में नदी नालों के किनारे नहीं होगा निर्माण, गांव में नक्शे के तहत बनेंगे। भवन राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मॉडल उपनियमों को मंजूरी दी है। ऐसे में अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों के किनारे निर्माण कार्य नहीं होंगे। चलिए अगली खबर देखिए। भारत पाकिस्तान मैच की शुरुआत में ही रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा को सूचित कर दिया था कि वे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से हैंडशेक करने के लिए आगे न बढ़ें। पीसीबी ने पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से बाहर करने की मांग की है, हालांकि इसमें साजिश की बू आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी, गोरखपुर में गोली लगने से एक की मौत पर हंगामा, भड़के लोगों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी, गाड़ियां भी फूंकी। नाराज लोगों ने हत्या के विरोध में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और सड़क जाम कर दी। सूचना पर प्रशासकीय अधिकारी के साथ पुलिस और पीएसी की टीम मौके पर पहुंची है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव, आज नोएडा, कानपुर, पानीपत, मथुरा और हरिद्वार में उद्यमिता का महाकुंभ। जुटेंगी हस्तियां। अमर उजाला की ओर से आज मंगलवार को नोएडा, कानपुर, पानीपत, मथुरा और हरिद्वार में एमएसएमई भारत कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। ये कार्यक्रम नीति निर्माताओं, उद्योग नेताओं और उद्यमियों को एक मंच पर लाकर नवाचार, सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। चलिए अगली खबर देखिए। शेयर मार्केट ओपनिंग, बेल, घरेलू शेयर बाजार में हरियाली। सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,000 के पार। बीते दिन की उतार चढ़ाव के बाद घरेलू शेयर बाजार हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को हरे निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 201.96 अंक चढ़कर 81,987.43 पर और निफ्टी 52.8 अंक बढ़कर 25,122 पर आ गया। ऐसे ही शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे बढ़कर 88.04 पर पहुंच गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सीट का समीकरण, 4 बार मां, 2 बार बेटी, 2 बार समधी समधन यहाँ से जीते, ऐसा है 12 चट्टी का इतिहास। बिहार की विधानसभा सीटों से जुड़ी खास सीरीज सीट का समीकरण में आज बात 12 चट्टी सीट की करेंगे। इस सीट पर 2020 के चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हम की ज्योति देवी को जीत मिली थी। चलिए अगली खबर देखिए। पूजा खेड़कर के पिता ने एसयूवी के नुकसान की भरपाई के लिए ट्रक हेल्पर का अपहरण किया। पुलिस का दावा। पुलिस उपायुक्त पंकज दहाने ने कहा, जब दुर्घटना हुई तब दिलीप खेड़कर और उनके अंगरक्षक कार में थे। उन्होंने ट्रक के हेल्पर का अपहरण कर लिया क्योंकि वे चाहते थे कि वो उन्हें हुए नुकसान की भरपाई करे। चलिए अगली खबर देखिए। असम सिविल सेवा अधिकारी रेडेड, असम सिविल सेवा अधिकारी के घर छापेमारी। 2 करोड़ की नकदी और आभूषण जब्त। गोलाघाट निवासी नूपुर बोरा 2019 में असम सिविल सेवा में शामिल हुई। वर्तमान में कामरूप जिले के गोरोईमारी में एक सर्किल ऑफिसर के रूप में तैनात थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंडिया यूएस ट्रेड, अब भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने फिर की बेतुकी बात। पीटर नवारो ने पहले अपने बयान में भारत को टैरिफ का किंग कहा था। नवारो ने रूस से तेल खरीदने के लिए भी भारत की आलोचना की। नवारो ने आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद भारतीय रिफाइनर कंपनियां रूसी रिफाइनरों के साथ मिल गए और वे डाकुओं की तरह काम करें। चलिए अगली खबर देखिए। यूएस अदालत ने पलटा ट्रंप का फैसला। अपील कोर्ट ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को पद से हटाने पर लगाई रोक। फेडरल रिजर्व बोर्ड में अभी 2 गवर्नर क्रिस्टोफर वालर और मिशेल बोमैन की नियुक्ति ट्रंप ने की थी। हाल ही में एक अन्य गवर्नर एड्रियाना कुगलर ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कुगलर की जगह ट्रंप ने अपने आर्थिक सलाहकार स्टीफन मिरान को नामित किया था। चलिए अगली खबर देखिए। प्राकृतिक विशेषताओं, राजमार्गों को भूस्थानिक डाटा में अपडेट करना जरूरी। आरजीआई का राज्यों को निर्देश। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ने जनगणना 2027 की तैयारी के तहत सभी प्राकृतिक और प्रशासनिक सीमाओं को मानचित्रों में अपडेट करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी क्षेत्र की गणना में चूक न हो। जनगणना 16 वर्षों बाद 2 चरणों में होगी, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यूएस बाइडेन प्रशासन ने आरोपी को देश से निकाला होता तो
DHS ने की भारतीय व्यक्ति के सिरकलम की घटना की निंदा। अमेरिका के टेक्सास में एक भारतीय मोटल प्रबंधन चंद्र नागमलया की क्रूर हत्या के आरोपी अवैध प्रवासी के निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी ने पत्नी और बेटे के सामने धारदार हथियार से नागमलया का सिरकलम कर दिया था। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने इस घटना के लिए बाइडेन प्रशासन की आप्रवासन नीति को जिम्मेदार ठहराया है। चलिए अगली खबर देखिए। टैरिफ। पहले रूसी तेल और अब मक्का। भारत पर टैरिफ का दबाव बनाने से नहीं बाज आ रहा अमेरिका। लुटनिक ने धमकी दी कि अगर भारत अपने टैरिफ कम नहीं करता है तो उसे मुश्किल समय का सामना करना पड़ सकता है। लुटनिक का बयान ऐसे समय सामने आया है जब खुद राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रति रुख में नरमी ला रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए हमें। महाराष्ट्र। मां के बाद पूजा खेड़कर के पिता और बॉडीगार्ड भी लापता। ट्रक ड्राइवर के अपहरण मामले में है आरोपी। ट्रक ड्राइवर के अपहरण के मामले में आरोपी और पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेड़कर की मां, पिता और बॉडीगार्ड लापता हो गए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी उस SUV गाड़ी के साथ रविवार से लापता हैं जिसमें अपहरण किया गया था। चलिए अगली खबर देखिए। देहरादून में देर रात बादल फटने से भारी तबाही मची है। कुछ मजदूरों के बहने की सूचना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत चमोली, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। 21 सितंबर तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने के आसार हैं। चलिए अगली खबर देखिए। वाराणसी न्यूज़। दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को वकीलों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। छावनी में तब्दील हुई कचहरी वाराणसी में दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई, जिससे कचहरी में हड़कंप मच गया। लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मौके पर अधिकारी पहुंचे और छानबीन शुरू की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बीजेपी प्रधानमंत्री के जन्मदिन कार्यक्रमों से जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी। भाजपा मिलेगी बढ़ी सौगात। भाजपा PM मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को पूरे देश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1 लाख स्वास्थ्य कैंप लगाएगी, जिसमें लोगों का इलाज करने के साथ साथ उन्हें केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। CCC 2025। अदृश्य चुनौतियों से निपटने के लिए सतर्क रहे सशस्त्र बल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया आह्वान। कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सशस्त्र बलों से आह्वान किया कि हमें अदृश्य चुनौतियों से निपटने के लिए सतर्क रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, युद्ध की प्रकृति लगातार बदल रही है, इसलिए सशस्त्र बलों को पारंपरिक युद्ध की सोच से आगे बढ़कर तैयार रहना चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए। मेघालय में संगमा कैबिनेट का विस्तार। इन दलों से एक एक विधायक बने मंत्री। जाने किन किन को मिली जगह। मेघालय में संगमा कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें कुल 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले राज्य कैबिनेट से 8 ही मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिनमें वरिष्ठ नेता एलहेक पॉल लिंगदो और एम्परीन लिंगदो शामिल थे। चलिए अगली खबर देखिए। SC खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति बदलने की मांग वाली याचिका खारिज। कहा, यह प्रचार हित से ज्यादा कुछ नहीं। राकेश दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में छतरपुर जिले के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची क्षतिग्रस्त मूर्ति को बदलने और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। GST का 20,000 करोड़ नहीं मिला। योजनाओं के लिए भी नहीं मिलते पैसा। ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें कोसी केंद्र से GST का 20,000 करोड़ का मुआवजा नहीं मिला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, केंद्र ने तमाम परियोजनाओं का भी फंड रोक रखा है। चलिए अगली खबर देखिए। कर्नाटका हाईकोर्ट ने मालूर विधानसभा का चुनाव किया रद्द। वोटों की दोबारा गिनती का आदेश। गड़बड़ी का था आरोप। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक के वाई नांजेगौड़ा का चुनाव रद्द करते हुए मालूर सीट पर वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दिया है। भाजपा प्रत्याशी मंजुनाथ गौड़ा की याचिका पर कोर्ट ने मतगणना में गड़बड़ी पाई। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश पर 30 दिन की रोक लगाई है ताकि नांजेगौड़ा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। राहत न मिलने पर उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। भारत अमेरिका तनाव के बीच चीनी बॉर्डर क्यों पर शुरू हो रहा है ये रेलवे प्रोजेक्ट। जाने कितनी है लागत सरकार ने ऐसे वक्त में यह निर्णय लिया है जब भारत और चीन के संबंधों में थोड़ी नरमी नजर आ रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने SCO की बैठक में मुलाकात भी की थी। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र बारिश के कारण 24 घंटे में 3 की मौत। अकोला में ट्रेन के नीचे फंसा यात्री और महाधिवक्ता का इस्तीफा। चलिए अगली खबर देखिए। CAPF केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नए बॉस की आहट। दौड़ में है AGMUT व UP कैडर के IPS अधिकारी। इस माह ITBP और CISF के महानिदेशक रिटायर हो रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो दोनों ही IPS को सेवा विस्तार मिलने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। BSF DG नवंबर में सेवानिवृत्त होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र भाजपा का ढोंग उजागर हो गया। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे। जब हमने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है तो दुनिया आपसे सवाल पूछेगी, आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं या दोस्त। अगर आप उनके दुश्मन हैं तो सारे रिश्ते तोड़ दीजिए। चलिए अगली खबर देखिए। केरल
ऐप पर दोस्ती के बाद 14 लोगों ने 2 साल तक किया लड़के का यौन शोषण। सरकारी कर्मचारियों सहित 9 गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब लड़के की मां ने अपने घर पे एक आदमी को देखा जो उसे देखकर भाग गया। अधिकारी ने बताया कि अपने बेटे से पूछने पर उसने अपनी आपबीती बताई और उसने चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना दी, जिसने पुलिस को सूचित किया। अलर्ट, बुखार, खांसी और गले में दर्द से हैं परेशान? आपको H3N2 का संक्रमण तो नहीं? दिल्ली NCR में बड़ा प्रकोप। आपने भी अपने आसपास के लोगों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायत देखी होगी। संभव है कि ये IC H3N2 वायरस के संक्रमण के कारण हो। वायरस समय के साथ थोड़ा बदलता रहता है। इस बार वायरस में कुछ म्यूटेशन देखे जा रहे हैं जो इसकी संक्रामकता और गंभीरता को बढ़ा रहे हैं। रामकांत यादव। पूर्व सांसद रामकांत यादव को 1 साल का कारावास, 3,800 रुपये लगा जुर्माना। नेपाल की रैली में योगी आदित्यनाथ की पोस्टर वाली 6 महीने पुरानी तस्वीर अभी की बताकर हो रही शेयर। पंजाब, बेकाबू ट्रक ने 3 को कुचला। बुआ और 6 साल की भतीजी की मौत, बच्ची की दादी की हालत गंभीर। PM मोदी। बिहार के सीमांचल से प्रधानमंत्री का देश को संदेश घुसपैठ खत्म करने की मोदी की गारंटी।